जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जैसे कई बार हम लोग भी रोष में आकर बोलते हैं, यार बहुत गलत हो रहा है, अधर्म हो रहा, हमें रोकना चाहिए। हाँ, हमें तो रोकना ही चाहिए, हमें अधर्म को, गलत को रोकना चाहिए। पर कई बार हमारे जैसे हम लोग चाहते हैं गौ हत्या रुक जाए, हम लोग चाहते हैं कि गौ हत्या, आप भी चाहते होंगे शायद, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि गौ हत्या रुक जाए? देखो, आप सब चाहते हैं, हम पूरे भारतवासी चाहते हैं कि गौ हत्या रुक जाए, लेकिन ये अधर्म रुक नहीं रहा। हम लोग चाहते तो हैं, लेकिन फिर याद आता है कि हम लोग चाह सकते हैं, लेकिन प्रभु बाद में अपनी व्यवस्था खुद संभालेंगे। हम लोग प्रयास कर सक, इसलिए मैं बोलता हूँ, नेताओं से कहता हूँ, मुझे कोई भी नेता मिलता है मैं उसे गौ हत्या रोकने की बात जरूर कहता हूँ। कोई भी नेता, मैं प्रयास तो करूं, रुके ना रुके, पर जब मैं मर के जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे ना, निरुद्धाचार्य तुमने क्या गौ हत्या रोकने के लिए तुमने क्या किया? तो मैं कहूंगा कि प्रभु मेरे हाथ में पावर तो था नहीं, मोदी जी के हाथ में पावर है। मोदी जी ने 1000 का नोट बंद कर दिया, मोदी जी ने धारा 370 हटा दी, तो मोदी जी जब सब कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। तो पावर मोदी जी के पास है। अब मोदी जी से भगवान हिसाब मांगे कि मोदी जी बताओ तुमने गौ हत्या क्यों नहीं बंद की, तो मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा ऊपर। फिर मोदी जी कहेंगे प्रभु मैं नेता नगरी में ही लगा रहा, गौ हत्या बंद नहीं कर पाया, मैं चुनाव प्रचार में ही लगा रहा, गौ हत्या बंद नहीं कर पाया। तो फिर मोदी जी अपना जवाब देंगे, पर मेरा भी जवाब मेरे से भी मांगा जाएगा। हाँ निरुद्धाचार्य जी आपने गौ हत्या के लिए क्या किया? तो मैं कह सकता हूँ कि प्रभु मैंने तो गौ हत्या की नहीं, मैंने गायों के लिए गौशाला बनवाई और गायों की सेवा की, मैंने तो गौ सेवा की। भाई मेरे हाथ में तो पावर था नहीं। यही सवाल भगवान आपसे भी करेंगे, ए मैया तुमसे करेंगे कि तुमने गौ हत्या के लिए क्या किया? नेताजी जब तुम्हारे घर वोट मांगने आए तो तुमने नेताजी से कहा कि नेताजी गौ हत्या बंद करोगे तब तुम्हें वोट देंगे, आपने नहीं बात की। तब भगवान यमराज जी तुम्हें 3-4 कोड़ा एक्स्ट्रा मारेंगे कि तुमने गौ हत्या बंद करने के लिए कुछ नहीं किया। मैया आपने क्या किया गौ हत्या बंद करने के लिए बताओ? आपने अपने क्षेत्र के नेताजी से कहा, चश्मा वाली मैया खाओ मां कसम की कहा ही नहीं, तो ये 3-4 कोड़ा एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या सही पड़ेंगे? चीज लाते मैया आप लोगों ने अपने नेताजी से कहा गौ हत्या बंद करो, हैं? अब कहोगी जितने लोग, आप सब बताओ, आप भी गौ हत्यारे हो या नहीं? बताओ बताओ अपने हृदय में हाथ रख के, आप भी गौ हत्यारे हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप गौ हत्यारे इसलिए हो क्योंकि आपने अपने नेता से कहा ही नहीं। जब आपने कहा नहीं तो नेता क्यों करेगा? नेता को तो गाय का मांस बेचने से पैसा मिल रहा है ना, ज्यादा पैसा मिल रहा है। सरकारें तो गाय का मांस बेचती हैं खूब धड़ल्ले से। बोलो हाँ। और आपको भी बोलना नहीं है, आप तो बस ये नेताजी हमारा बिजली का बिल माफ करा दो बस, और गाय को आप ये वाली हमारी भी गैया ले जाओ, मार डालना ले जाओ। अपनी दूध लगा के गैया छोड़ दिया सड़क में, तो गौ हत्यारे, हम सब गौ हत्यारे हैं। हम सब ही उतने ही जिम्मेदार हैं जितना तलवार चलाने वाला, गाय की गर्दन में तलवार चलाने वाला वो कसाई जितना जिम्मेदार है, हम भी इतने जिम्मेदार हैं। ये बात सही है कि नहीं? आप सहमत हैं मेरी बात से? इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब की बार नेताजी आए आपके द्वार पर तो कहिएगा नेताजी इस बार का चुनाव केवल गौ माता के लिए करो, हमें कुछ ना चाहिए, हमें केवल गौ हत्या बंद चाहिए बस।
आपने कहा ही नहीं। आप मंदिर तो जाती हो शंकर जी के, और नंदी महाराज मिलते हैं तो पानी चढ़ाती हो, मुंह पे मिठाई चिपकाती हो, और सही के नंदी आ जाए तो डंडा मार के भगा देती हो। ये सच्चाई है। ऐसे में तो हो गई गौ हत्या। ना जनता को गौ हत्या बंद चाहिए, ना यहाँ के राजा को गौ हत्या बंद चाहिए, तो गौ हत्या हो रही है। फिर दोषी कौन है? आपको भी तो बात सही से समझ नहीं आती ना। जिस गाय के लिए भगवान अवतार लेकर आए, अब मनमोहन जी चले गए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी से यमराज जी ना पूछ रहे होंगे, आओ मोहन जी बताओ गौ हत्या क्यों नहीं बंद की, तुम तो प्रधानमंत्री थे। तो अब वो क्या कर रहे होंगे वहां? वो लगा रहे होंगे फोन मैडम को कि क्या हुआ, तुमने नहीं आज्ञा दी गौ हत्या बंद करनी। वहां से थोड़ी आएगा फोन यहां। इसलिए सदा पावर ना मिलेगा, सदा बल ना मिलेगा। आज मेरे पास यदि पावर है तो मुझे उसका सही उपयोग कर लेना चाहिए। उसके पहले के प्रधानमंत्रियों से भी भगवान पूछेंगे कि गौ हत्या क्यों नहीं बंद की। फिर इंदिरा गांधी जी की तो सरकार गौ हत्या बंद करने के नाम से ही बनी थी। स्वामी श्री करपात्री जी से उस जमाने के बहुत बड़े संत हुआ करते थे। इंदिरा गांधी जी के जमाने में स्वामी श्री करपात्री जी, तो करपात्री जी से इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि आप मेरा समर्थन कीजिए, मेरी सरकार बनवाइए, मैं गौ हत्या बंद करूंगी। तो स्वामी श्री करपात्री जी ने पूरे भारत में इंदिरा गांधी जी का प्रचार किया कि ये महिला है, ये गौ हत्या, ये नारी है, और ये नारी है, और गाय भी एक माता है, और यह भी एक माता है। तो ये माता एक माता का दर्द समझेगी, और यह गाय की पीड़ा शायद दूर करे। तो इंदिरा गांधी का सपोर्ट संतों ने किया और कहा कि हम सब सपोर्ट करते हैं। जनता जनार्दन से प्रार्थना की कि आप इंदिरा गांधी को ही, क्योंकि ये गाय के लिए तैयार है। उन्होंने वादा किया मैं करूंगी, और जब प्रधानमंत्री वो बन गई, सत्ता आ गई, तो 1 महीना बीत गया। संतों को लगा कोई बात नहीं, बिजी हो गई होगी। 2 महीना बीत गए, फिर गौ हत्या बंद नहीं हुई। तो स्वामी श्री करपात्री जी ने गायों को आगे किया और संतों की टोली बनाई, और यहीं गिरिराज जी की परिक्रमा करके इसी वृंदावन धाम से दिल्ली के लिए कूच किया। गाय, संत और बहुत सारे गौ माता के समर्थक सब गए दिल्ली की तरफ इंदिरा गांधी पर दबाव बनाने कि आपने कहा था आपको अब बंद करनी चाहिए गौ हत्या। तो जब इंदिरा गांधी जी को पता लगा कि गाय को लेकर साधु जी आ रहे हैं, तो इंदिरा गांधी ने गोली चलवा दी। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, पढ़ लेना, उस जमाने के अखबारों में पढ़ लेना। इंदिरा गांधी जी ने गोली चलवाई तो गाय मरी गोली से, संत मरे। स्वामी श्री करपात्री जी के यहाँ आंख के पास से गोली चली गई, उनकी एक आंख में दिखना कम हो गया, बाल बाल बच्चे गोली। और पहले याद रखना, आजाद हिंदुस्तान के पहले संत स्वामी श्री करपात्री जी, जिनको जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी जी कि तुमने गौ हत्या बंद करने के लिए दबाव क्यों बनाया। ये सरकारें हैं, वो इंदिरा गांधी और आज वर्तमान में मोदी जी। इंदिरा गांधी से मोदी जी तक की यात्रा में देख लो किसने गौ हत्या बंद की, देख लो। इसलिए सरकारों के हाथ गाय के खून से रंगे हैं। कुछ भी कहो, आप कितनी भी लीपा पोती करो, पर ये हत्या तो है, गौ हत्या तो है। इसे आप क्यों नहीं रोकते मुझे, या फिर कारण बताओ, कारण बताओ कि भाई साहब ये कारण है इसलिए हम गौ हत्या नहीं रोक सकते। कारण बताओ, क्या मुसीबत है भाई, पता तो लगे कि गौ हत्या क्यों नहीं बंद कर रहे हो। आपकी समस्या क्या है ये तो बताओ, समाधान बताएंगे, फिर हम लोग निकालेंगे कि ये समाधान है भाई साहब इसका। तो
कितने संत मर गए बेचारे, आवाज लगाते लगाते लगाते। ज्यादा आवाज लगाओगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए आज तो मुसलमानों की सरकार नहीं है, हिंदुओं की सरकार है। तो फिर क्यों गौ हत्या बंद नहीं हो रही है? क्यों मैया? फिर गाय की पूजा, आप सबके घर में जो मंदिर है ना, वहां सबके मंदिरों में गाय का चित्र है। पूजा करती हो तो मूर्ति की, और सही की गाय मर रही है, सही की गाय मर रही है। ये जो पैसा है ना, नोट, इसमें ये देखते हैं, ये जो अपना सत्यमेव जयते जहां बना रहता है, ये यहाँ पे है ना, वो नहीं है शेर, क्या बोलते हैं उसको, उसके पीछे गाय का भी चित्र है। लेकिन अब कोई नहीं करने को तैयार गौ हत्या बंद। भाई मुझे तो लगता है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, आपको लगता है कि नहीं? इसलिए ये दास, मैं गौ हत्या बंद नहीं कर सकता, पर सरकारों से कह तो सकता हूं। तो मैं कहता हूं, क्योंकि मुझे ये जवाब ईश्वर को देना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि प्रभु, मैंने मोदी जी को बोला था कि गौ हत्या बंद करो, मोदी जी ने बंद नहीं किया, इसलिए मोदी जी जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं तो सेवा कर रहा हूं 400 गैया की। बोलो हाँ। लेकिन आपको मैया जवाब आपसे ही मांगा जाएगा कि अनिरुद्धाचार्य तो बोला था मोदी जी से, तुमने कब बोला? तुमने तो बोला ही नहीं। तो तुमने नहीं बोला तो तुम भी हत्यारे हो, चुप रहना। द्रौपदी की साड़ी उतरती रही और पितामह चुप रहे। आप सब पितामह हो, गैया मर रही हो, तुम चुपचाप तमाशा देख रहे हो। मैं बोल रहा हूं, मैं इस हत्या में शामिल नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं। मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ में पावर नहीं है, वरना मैं आज बंद कर दूं। लेकिन मेरे पास बोलने का पावर, मैं बोल रहा हूं। आपके पास बोलने का पावर है, पर आप लोग बोल भी नहीं रहे हैं, इसलिए आप भी हत्यारे हैं। क्यों भैया, सही बोल रहा हूं मैं, गलत है? इसलिए एक एक वीडियो बना के क्यों नहीं मोदी जी से कहते, मोदी जी आज भारत का सारा सनातन एक वीडियो बना के अपलोड कर दे सोशल मीडिया में, मोदी जी हमें कुछ नहीं, गौ हत्या बंद चाहिए। एक दिन डाल दीजिए, सारे लोग देख लीजिए, 10 दिन के अंदर गौ हत्या बंद ना हो जाए तो। बोल कौन रहा है? पड़ी किसे है? कौन तुम्हारी मां मर रही है? गाय ही तो मर रही है। कौन तुम्हारी बेटी मर रही है? गाय ही तो मर रही है। जब तुम पे संकट आएगा तब तुम खड़बड़ाओगे, हड़बड़ाओगे, अरे हम पे संकट आया। गाय का संकट तुम्हें दिख कहां रहा है? क्योंकि गाय को तुम कहते बसो मेरी माता माता, खाक माता है। माता होती तो तुम मां के लिए आवाज ना उठाते। इसलिए ये दास तो बोल रहा है, और बोल बस नहीं रहा है। मेरे पास 400 गैया हैं और 125 से ज्यादा नंदी हैं। मैं सेवा भी कर रहा हूं, मैं हत्यारों की भीड़ में नहीं हूं। सरकारें कुछ भी कहें, पर हत्यारी हैं। पुरानी सरकारें भी हत्यारी थीं और वर्तमान सरकार भी गौ हत्यारी ही है। ये कलंक उन्हें मिटा लेना चाहिए गौ हत्या बंद करके। क्या कहते हैं आप? इतना कहना भी ना बड़ा है, इतना भी कहने की ताकत लोगों के अंदर नहीं होती। कौन विरोध करे, सरकार से कौन पंगा ले, लेकिन अपने को तो मरना ही है, तो अच्छा करके मरना है तो अच्छा करके। हम क्यों किसी के चाटुकार बने? क्यों मैया? भारत की सनातन की सेवा कर रहे हैं, और सनातन की सबसे बड़ी सेवा है गौ माता की सेवा। इसलिए आप लोगों के सारे नेता और नेताओं की प्रजा सब गौ हत्यारों की लिस्ट में है। अपने अपने नेताओं से कौन कौन बोलेगा? अब नेताजी गौ हत्या कौन कौन बोलेगा? मैया वोट मांगने आए तो क्या बोलोगी? भैया गौ हत्या बंद करो नेताजी, क्या बोलेंगे? हाँ, आप लोग करते हो ना प्यार गौ माता से, सही है। तो
भगवान ने, तो भगवान का प्रभाव और भगवान का, गौरी गोपाल गौशाला में गाय है, मेरी प्रार्थना है कि आप भी गायों के लिए थोड़ा चारा का सहयोग कीजिएगा। क्या करें, हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग के सेवा करते हैं। एक ट्रॉली चारा रोज बुलाना पड़ता है हरा, एक ट्रॉली चारा आप जरा सहयोग कीजिए और अपनी ओर से वो गाय की सेवा में आप भी घर पे गैया रखो। नहीं रख सकते तो एक गैया गौरी गोपाल गौशाला में गोद ले लो कि एक गाय की सेवा हम करेंगे। एक एक गाय की सेवा भी आप कर लोगे तो भारत में गौ रक्षा हो जाएगी। Dream jobs, dreamier salaries. Use the salary filter to pick the right one for you. Explore करेंगे। एक एक गाय की सेवा भी आप कर लोगे तो भारत में गौ रक्षा हो जाएगी। अब क्या है कि गाय के लिए भूसा भी नहीं मिल पा रहा है, चारा भी नहीं, तो फिर हम लोग आज पता है मैया गाय की सेवा करना कठिन हो गया है। भूसा बड़ा महंगा है, चारा बड़ा महंगा है। अब सोचिए 120 रुपए मन चारा है बाजार में और हमें सैकड़ों मन चारा रोज लगता है। एक मन 40 किलो का होता है। मन समझते हो, एक मन 2 मन, तो ये चारा भी बड़ा महंगा है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप भी एक ट्रॉली चारा का सहयोग जरूर करें और माता के लिए चारे की सेवा इस पुरुषोत्तम माह में भूसा की सेवा जरूर करें। हमारी ये गौ माता चारा खूब प्रेम से खाती हैं। आपसे प्रार्थना है, भगवान का स्वभाव बड़ा है, प्रभाव बड़ा है। सुदामा जैसे दीन को भी गले लगाते हैं। जब सुदामा जैसे दीन पर दया करते हैं तो हम पर भी दया करेंगे कभी ना कभी। हाँ,